आज बहुत प्यारा तोहफा है उन लोगों के लिए जिनका लगन मेष है। मेष लगन वालों के लिए यूट्यूब पे पहली बार एक ऐसा तोहफा जिसमें इनके जीवन के जो भी क्वेश्चन हैं वो इनको जरूर जो है आंसर मिलेगा। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है मेष लगन के जो जातक हैं उनके लिए कि उनकी कुंडली में कारक कौन है, मारक कौन है, यंत्र कौन सा पहने, कवच कौन सा पहने, संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, मेष लगन स्टार्ट होता है आपका 1 नंबर से और 1 नंबर के स्वामी कौन है, वो आपके हैं मंगल देव। अब मंगल देव के पास एक राशि और है जो 8 नंबर राशि आती है, इसके भी स्वामी कौन है, मंगल देव। तो मंगल देव का ये लगन और मंगल देव की एक राशि आपकी तृक भाव में आती है यानी अष्टम भाव में, तो यहां पर इनका दोष नहीं लगता है। ठीक है, अब कुंडली के अंदर जैसा आप जानते हो कि एक छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव मारक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा पराक्रम भाव भी व्यक्ति के लिए मारक रूप से काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर किसी की पराक्रम भाव की मेहनत मतलब महादशा स्टार्ट हो जाए तो उसके जीवन में वो बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 20% मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट 100% मिल रहा है, यहाँ पर 100% रिजल्ट करने के बाद 30 से 40%, 50% ही आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि आपका वो जो समय होता है वो बहुत मेहनत करवाता है। द्वितीय भाव भी हमारा मारक भाव में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि द्वितीय भाव से ये भी देखा जाता है आपका वाणी है, आपका कुटुंब है, ठीक है, आपका धन है, तो ये इतना मारक नहीं है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उसकी समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपका कुटुंब आपके साथ है, आपकी वाणी अच्छी है, आपके पास संचित धन है, आपके पास प्रॉपर्टी बनाने के योग हैं जो द्वितीय भाव के धन से देखे जाते हैं, अगर ये सब हैं तो ये दिक्कतें परेशानी इतनी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। 12वां भाव मारक होता है, सब जानते हैं। 11वां भाव भी आपका मारक माना जाता है, लेकिन यहाँ छोटी मोटी आपके संग परेशानियां दिक्कतें जुड़ी रहती हैं। कैसे, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठे से छठा होने के कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत खास करके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत लंबी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप 2 चीज़ें बिल्कुल समझ लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहला आपको ये देखना है कि आपका जो लगन है, मेष लगन की आपकी कुंडली है, तो आपका चंद्र राशि कौन सी है, यानी आपका चंद्र लगन कौन सा है, चंद्रमा किस नंबर की राशि में बैठा है। अगर चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है तो रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा सटीक बैठेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा हुआ है, जैसे मान लिया आपका मेष लगन है, राशि आपकी कुंभ है, राशि आपकी मकर है, ठीक है, तो राशि आपकी तुला है, ठीक है, राशि आपकी वृष है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि मेष लगन के कारक ग्रह कौन से होते हैं। मेष लगन के सबसे पहले कारक ग्रह होते हैं आपके सूर्यदेव यानी पंचम भाव के स्वामी। मेष लगन के द्वितीय कारक ग्रह होते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चंद्रदेव। मेष लगन के एक कारक ग्रह और होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिनकी 2 राशि आती हैं, एक राशि भाग्य भाव में आती है, एक राशि व्यय भाव में आती है, लेकिन सर्वप्रथम ये द्वितीय तीसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति इस लगन के कारक ग्रह माने गए हैं। उसके बाद में अगर सपोर्ट करने में जिसको सम बोलते हैं, वो सम ग्रहों में आ जाती है गिनती शनिदेव महाराज की, यानी शनिदेव की 2 राशि आती है, एक कर्म क्षेत्र में आती है, एक लाभ भाव में आती है। उसके बाद में संपूर्ण रूप से इनके उसके बाद में जो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा दाम्पत्य जीवन हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, हमारी वाणी हो गई, खान पान हो गया, कुटुंब हो गया, तो जो कम मारक की गिनती में आता है वो हमारे शुक्र होते हैं, लेकिन ये भी मारक ही होते हैं। उसके बाद में जो संपूर्ण रूप से मारक का काम करते हैं इस कुंडली के अंदर, वो एक ग्रह है, वो है बुधदेव। ये बुधदेव है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने कारक बता दिया, अब बात करते हैं महादशा की। अगर मेष लगन में मंगल की महादशा आती है, यह आपके लिए बढ़िया रहती है, लेकिन थोड़ा चोट चपेट और सेहत का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
लड़ाई झगड़े का ध्यान रखिएगा, गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। उसके बाद में अगर मेष लगन में चंद्रमा की महादशा आती है तो चंद्रदेव को देखो, मैं जिस ग्रह की महादशा बता रहा हूं तो उसकी पोजीशन भी देखना अति आवश्यक है कि वो किस भाव में बैठे हैं। मान लिया मंगल 12वें भाव में बैठे हैं और वो अष्टम भाव के भी मालिक हैं, लेकिन 12वें भाव अगर मित्र है तो रिजल्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मंगल जाके बैठ जाए प्योर शत्रु भाव में तो यहाँ रिजल्ट कुछ अलग हो जाएंगे, यहाँ रिजल्ट कुछ अलग हो जाएंगे। तो दूसरे जो मंगल के बाद में दूसरे जो बात करी जाए चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव की एक राशि आता है, वो चंद्रदेव की एक ही राशि है जो कर्क राशि, जो चतुर्थ भाव में आ रही है। तो चंद्रदेव की पहले आप पोजीशन देख लें। चंद्रदेव की पोजीशन में महादशा में क्या आपको मिलेगा, पहले चंद्रदेव की पोजीशन देखिए। महादशा में आपको मिलेगा वाहन, भूमि, भवन, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अगर आप ठंडी चीज़ों के खान पान के शौकीन हैं, अगर आप जो है अल्कोहल नशा पानी करने के शौकीन है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। खास करके पेट से जुड़ी हुई, नज़ले से जुड़ी हुई, जुकाम सर्दी से जुड़ी हुई, कोल्ड से जुड़ी हुई समस्या आपके संग में होगी। बाकी ये महादशा आपके लिए अच्छी होने वाली है। बात करें सूर्यदेव की महादशा, तो जैसे मंगल में देखा आपने कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना है, तो वैसे ही आपके सूर्य की महादशा में आपको गुस्से में कंट्रोल रखना है। और अगर मेष लगन में सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई तो मैक्सिमम क्या होता है कि आपके अहंकार, आपकी वाणी के कारण, आपके रवैये के कारण, ठीक है, आपकी गर्माहट के कारण क्या है कि ये जो हमारा सप्तम भाव होता है यानी दाम्पत्य जीवन वाला, ये तलाक तक पहुंच जाता है और तलाक हो भी जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा, वरना पार्टनर से विवाद, पत्नी से विवाद और आपका दाम्पत्य जीवन और घर का जीवन जो है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बाकी जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो देखने काबिल होंगे, जबरदस्त होंगे। उसके बाद में बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति की अगर महादशा की बात करी जाए तो देवगुरु बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देवत्व धारण करना है। देवत्व धारण करने का मतलब सात्विक भोजन। यहाँ तक मैं ये बोलना चाहूँगा लहसुन प्याज भी बंद कर दीजिएगा। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने के बाद में अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी क्या करिए कि जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, ठीक है, आपके ग्रंथ हो गए और ठीक है आपकी संहिताएं हो गई, देवी भागवत पुराण हो गई, दुर्गा सप्तशती हो गई, तो इनमें किसी एक पार्ट का आप अध्ययन करना डेली शुरू कर दीजिएगा। गुरु की महादशा आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। अध्ययन अध्यात्म के समय थोड़ा समय निकालिएगा और खर्चों में थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और ऐसा खान पान मत खाइएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ जो आपको दिक्कत खड़ी करे। देवगुरु बृहस्पति की महादशा में बस एक चीज़ देखी गई है, सब कुछ बढ़िया रहता है लेकिन एक चीज़ ज़्यादा आ जाती है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर देवगुरु बृहस्पति की मेष लगन में महादशा हो गई तो वो सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको आप ज्ञान देने लगोगे। अब आप ज्ञान देने लगोगे तो इससे क्या होगा, आपके परिवार के लोग थोड़ा चिड़चिड़ाने लगेंगे। जैसे आप अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहे हो, पत्नी जो है अपने पति को ज्ञान दे रही है, ठीक है, अपने बच्चों को ज्ञान दे रही है, उन्हें अनसुनी करती है तो वो कटने लगेंगे आपसे। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मौके की नज़ाकत को देख के अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा सुनिएगा, कम बोलिएगा, समय के अनुसार बोलिएगा। बस इतना मात्र करने से आपकी ये महादशा अच्छी हो जाएगी, जीवन में सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। आगे बात करते हैं इनके बाद में आपके क्या बोलते हैं शनिदेव महाराज की। अगर शनिदेव महाराज की अगर कुंडली में महादशा चल रही है तो शनिदेव महाराज कुंडली के अंदर दसम भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो और यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा कि शनिदेव कहीं लगन पे तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि लगन में मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ बैठे हैं, पहले पोजीशन के लिए कर दिए। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा दाम्पत्य जीवन को लेके कलेश पैदा हो सकता है, यानी कि दिक्कतें परेशानी आपको पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आपको और कोई परेशानी नहीं होगी, बाकी आप अपने जीवन में ऊंचे ऊपर चलते चले जाओगे। खास करके पैरों का, घुटनों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य में। और बॉडी का आप हर 3 महीने में चेकअप करवाते रहिएगा और 3 महीने का चेकअप करवाते रहिएगा। और चेकअप करवाने के बाद में अगर बॉडी में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो उसको तुरंत आप मतलब दवा लीजिए, मेडिटेशन लीजिए, योगा करिए, ये जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शनि के बाद में राहु देव की। तो राहु देव कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं और केतु देव किस घर में बैठे हैं, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, तो ये प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब आप कुंडली अध्ययन करवाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो हैं आपके
दाम्पत्य जीवन के भी मालिक हैं, आपके जीवन साथी के मालिक हैं, दैनिक इनकम के भी मालिक हैं और धन भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये शुक्र की महादशा आपका स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। बाकी सब मामलों में अच्छी होगी। थोड़ा सा जो आपका पारिवारिक जीवन होगा वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और खास करके शुक्र किस पोजीशन में बैठे हुए हैं उसका भी विशेष ध्यान आप अपनी कुंडली में, जब आपकी कुंडली में ये महादशा चले जरूर दिखवाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी महादशा है जो आपको सब कुछ दे सकती है और कुछ गलतियों के कारण ये महादशा आपको आपका सब कुछ ले सकती है। ठीक है, चरित्र को बिल्कुल साफ रखिए शुक्र की महादशा में, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में मैं अक्सर कहता हूँ शुक्र की महादशा में चरित्र जितना आपका साफ रहेगा और आप जितने शांत मन से काम को करेंगे और लगातार काम को करेंगे आप ऊंचाइयां छुएंगे, अन्यथा दिक्कत आपके संग खड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध की महादशा। तो मेष लगन में बुध की महादशा का रिजल्ट सुपर बैड आता है। मैंने जो देखा है, एक तो मेहनत करवाएगी और मेहनत करवाने के संग संग क्या रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु ये आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मेष लगन में अगर बुध की महादशा चल रही है तो समझो पूरी कुंडली का सबसे बैड ऑप्शन चल रहा है आपका। तो यहाँ पर अपनी कुंडली का अध्ययन विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे मंगल की महादशा उसमें और ग्रहों की अंतर्दशा जो बदलती रहेंगी तो वहाँ कुछ रिजल्ट घटेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो महादशा के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि कारक रत्न। आप मूंगा पहन सकते हैं मेष लगन वाले, मोती पहन सकते हैं, माणिक पहन सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न पहन सकते हैं। मूंगा आप आंख बंद करके पहन सकते हैं, लेकिन मोती, माणिक और देवगुरु बृहस्पति का रतन, पुखराज, ये कुंडली का प्रोडक्शन आपको किस क्षेत्र में रिजल्ट चाहिए ये बिना प्रोडक्शन के आप मत पहनिएगा। ठीक है, मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर सूर्यदेव बैठे हैं मेष लगन में और आपने कहा कि ये तो कारक है हमने पहन लिया, तो यहाँ पर भी ये कूल स्थान है उसको आपने और गर्माहट दी थी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि मूंगा छोड़ के यानी मंगल का रतन मूंगा छोड़ के आप कोई भी रतन पहन लीजिए। और मूंगा में भी मैं एक शर्त आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको अत्यधिक गुस्सा आता है और जैसे मान लिया मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बड़ा सोच समझ के मूंगा भी पहनिएगा। ठीक है, मूंगा हमेशा आप तांबे में पहनिएगा प्राण प्रतिष्ठित पूजन करवा के। अगर आप चाहते हैं मेष लगन की कुंडली के अगर हैं कुंडली को दिखवाना रतन या यंत्र कवच को लेने के लिए, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं आगे की कि कवच हम कौन सा धारण कर सकते हैं। तो आप महावीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं, बगलामुखी कवच लॉकेट धारण कर सकते हैं, कार्तिकेय स्वामी का कवच लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, सूर्य का रतन आप कवच के रूप में धारण कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इष्ट आराध्य की। तो इष्ट आराध्य में आप सूर्य की अपना इष्ट बना सकते हैं, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा आप जो हनुमान जी की, माँ बगलामुखी की, ठीक है, भगवान नारायण की या भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप सूर्य की आराधना करें और उनके संग में किसी भी अपने चुनाव करे हुए देव की देवता का आराधना करते हैं तो आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर रुद्राक्ष की, तो मैं यहाँ पर रुद्राक्ष के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, रुद्राक्ष आप मंगल से जुड़ा पहन सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में मैक्सिमम मैंने जो रिजल्ट देखा है कि अगर आप गुरु से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है, गुरु से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष पहनते हैं यानी पंचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया सर्वोत्तम रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या का समाधान ज्योतिषीय या रतन यंत्र कवच धारण करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर मेष लगन वाले लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं और कोई रास्ता उस पर सुझाव नहीं रहा है, तो आप अपने जीवन के अंदर केले का वृक्ष नारायण मंदिर में जरूर लगवाएं हर तिमाही छमाही। और अगर हो सके
तो 5 साल के अंतराल में, जैसे इस साल आपने लगा दिया पीपल का वृक्ष कहीं लगवा दिया, और 5 साल के अंतराल अगर आप पीपल का वृक्ष लगवाते हैं तो जैसे जैसे केला देखो एक समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन पीपल का वृक्ष धीरे धीरे करके बढ़ेगा, वो आने वाले वर्षों तक रुकेगा। तो जैसे जैसे पीपल वो फूलेगा फलेगा, आपके जीवन की सभी समस्या समाप्त होती चली जाएंगी। जय माता दी। हर हर महादेव। बाबा भैरवनाथ की कृपा आप पे सदा बनी रहे।